हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है द गोल्डन रेशो। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू 100 की पावर x। आपको प्रूफ करना है x इज इक्वल टू log 5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 का जो वैल्यू होता है वो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होता है। यहाँ पर ये जो 5 है इसकी वैल्यू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होता है और इसी को ही गोल्डन रेशो कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10 की पावर x इक्वल 100 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर की पावर x। यस, अब ये यहां पर क्या कर सकता है, क्रॉस चेंज कर सकता है। यहाँ पर 1 प्लस 10 की पावर x इक्वल 10 की पावर x का होल स्क्वायर। बोलिए यहां तक बात ठीक है? यहां तक बात ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, लेट यहां पर 10 की पावर x को मैं t एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि यहां भी 10 की पावर x लिखा हुआ है, यहां भी 10 की पावर x लिखा है, तो 10 की पावर x को मैंने क्या बोल दिया, t बोल दिया। देन तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, देन अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसको यहां ट्रांसफर करूंगा, इसको यहां ट्रांसफर करूंगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल 0। इट इज क्लियर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक प्रकार की मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और यहां पर मैंने 10 की पावर x को क्या मान रखा है, t मान रखा है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक वेल फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये वाला। t इज इक्वल टू माइनस, यहाँ b क्या होता है, t का कोफिशिएंट जो कि -1 है, तो यहाँ -1 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a मेरा t स्क्वायर जो कि 1 है, इंटू c -1, तो यहाँ -1 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। क्लियर, a क्या होता है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल 4 अपॉन 2 1 2। ये क्या मिल गई मुझे, t की वैल्यू मिल गई। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये मिल गई मुझे t की वैल्यू। ध्यान दीजिए, यहाँ t की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। इट इज क्लियर, क्लियर। ये वाला पार्ट मैं साफ कर देता हूं, ये वाला तो हो गया होगा आपसे। ठीक है, ओके ओके, डन। सो यहाँ एक प्लस लिखा है, एक माइनस लिखा है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। t इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 एंड दूसरा प्लस में करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। क्लियर, ध्यान दीजिए, रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा मुझे। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है, 10 की पावर x, तो t की जगह पे 10 की पावर x रख दीजिए, इक्वल 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 एंड इस t की जगह 10 की पावर x इक्वल 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। क्लियर, क्लियर हो गया यहां तक? अब ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव मिलेगी, ऑलवेज नेगेटिव। बट ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली हमेशा मुझे पॉजिटिव देगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता। ये नेगेटिव क्यों देगा, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी है, रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी है, माइनस करने पे माइनस आएगा यहाँ पर, है ना, इसको यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन ये ऑलवेज क्या होता है, ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे,
आप x की जगह पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रख के देखिए, आपको ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। सो ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगा। बचा ये वाला 10 की पावर x इक्वल 1 प्लस √5 अपॉन 2। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये वाला पार्ट यहां बचेगा। अब 10 की पावर x इक्वल इस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2 होता है, जो कि एक प्रकार का गोल्डन रेशो है। एक प्रकार क्या है? गोल्डन रेशो है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? 5 बोल देता हूं। क्या मिला मुझे? 10 की पावर x इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट यहां से मिटा देता हूं। तो क्या मिल गया? 10 की पावर x, क्या मिला? 10 की पावर x इक्वल 5। ये मुझे मिल गया और ये मुझे 5 की वैल्यू होती है, जो कि गोल्डन रेशो होता है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो और उसकी पावर कोई वेरिएबल के फॉर्म में होती है, तो बोथ साइड क्या लेते हैं? लॉग। तो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग 10 की पावर x इक्वल लॉग 5। सो लॉग में पावर क्या होती है? आगे आ जाती है। इसको क्या लिखेंगे? x log 10 इक्वल log 5। सब जानते हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 यहां लिखा है log और 10। log 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, इक्वल log 5। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या समझ में आया कि जो log 10 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहां 1 रखा और मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू log 5। ये हो गया हमारा यहां से प्रूफमेंट। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय।